हाय, वेलकम टू साइंस सिस्टम। मैं हूं नीरज कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ के बारे में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पोटेंशियल होता है, क्लियर है, उसके बारे में मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया था, क्लियर है, तो उसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अब मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, क्लियर है, और दोस्तों को भी बोल दीजिए, क्लियर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोग को बतला रहा हूँ कौन सा ईएमएफ, क्लियर है। तो लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को जो पिछले जो वीडियो में मैं आप लोग को बतलाया हुआ हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। वो आपको है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्लियर है। तो उसको समझिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग किसको कहेंगे, जरा समझिए इसको। तो वो तो आप लोग सुने थे आप लोग कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम लोग उसको इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसमें जब डालते हैं, क्लियर है, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, या तो डिकम्पोज कर जाता है या नहीं, तो वहां पर क्या होता है कि जो आयन है वो आपको उस पर अटैच हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, मतलब एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है कि अब आपको इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन इनके बीच में आपको एक पोटेंशियल डेवलप होता है, क्लियर है। तो अब वहां पे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के आधार पर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल होता था। लेकिन आपको हम लोग अगर जो इसका आईपीएसी का जो मानक है उसके अनुसार से अगर हम लोग देखेंगे, तो ये आपको क्या होगा, तो उसके अनुसार से लिया गया सिर्फ और सिर्फ आपको रिडक्शन पोटेंशियल के ही बारे में। मतलब आपको कैथोड का भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे और किसका, एनोड का भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग उसको जानेंगे कैसे कि कौन सा आपको रिडक्शन होगा, मतलब कौन सा कैथोड का होगा वैल्यू और कौन सा एनोड का होगा। तो वही आज मैं आप लोग को बतलाऊंगा, क्लियर है। चलिए, तो उसको हम लोग पहले देखते हैं। पहले आपको ईएमएफ क्या होता है, सबसे पहला टर्म है आपको कौन सा, ईएमएफ। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, क्लियर है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो अब देखिए कि आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि उसमें एक कैथोड होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको एनोड होता है, और दोनों का अपना अपना क्या होता है, पोटेंशियल होता है, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, क्लियर है। तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड क्या होगा, ईएमएफ, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, क्लियर है। फिर समझिए क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड कौन सा, कैथोड और एनोड, क्लियर है। इन्हीं दोनों के ही डिफरेंस का जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड आपको कौन सा, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है। और उसी को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है। या नहीं तो इसी को आप सेल पोटेंशियल भी कर सकते हैं, देख लीजिए। और आप इसी को क्या बोलिएगा, सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो अब यही देखिए कि आप कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्लियर है ना, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ आप कह सकते हैं, क्लियर है। सबसे सिंपल भाषा में ये हो गया। लेकिन अब क्या है कि अब जब आप आगे जब देखेंगे तो सेल पोटेंशियल में क्या किया जाता है, तो हम लोग कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे सेल पोटेंशियल। तो उसके लिए आईपीएसी जो है स्टैंडर्ड मानक आपको बना दिया है आपको, कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कैथोड में से हम लोग एनोड को घटाएंगे। अब क्यों, सोचने वाली बात है कि हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप वैल्यू को अगर आप चेक करते हैं तो वैल्यू को चेक करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, कैथोड का जो वैल्यू होता है वो आपको सबसे अधिक वैल्यू होगा, मतलब सबसे अधिक करने का मतलब क्या, एनोड से अधिक वैल्यू होगा, पॉजिटिव होता है वो। और एनोड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, मतलब निगेटिव होता है। तो अब सोचिए कि घटाना किस में से, अधिक वाले में से कम को या फिर कम वाले में से अधिक को। पॉजिटिव वैल्यू हमेशा अधिक होता है और निगेटिव क्या होगा, हमेशा ही कम होता है, क्लियर है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा वो उसको कैथोड मान लेंगे और निगेटिव वाले को एनोड मान करके हम लोग घटा लेंगे, क्लियर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका आपको डेफिनेशन क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल, क्लियर है, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में
उनके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के अंतर को सेल पोटेंशियल या हम लोग क्या बोलेंगे, या ईएमएफ कहते हैं। हो गया, क्लियर है ना। तो अब आईयूपीएसी का जो स्टैंडर्ड जो मानक है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें देखिए कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो ईएमएफ बराबर क्या होगा, तो पोटेंशियल ऑफ किसका, कैथोड माइनस हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनोड हम लोग कर देंगे। ये हो गया। अब थोड़ा सा सोचिए कि जो जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखते हैं, क्लियर है, थोड़ा सा फिगर देखिए आपको बनाते हैं कहीं, देखिए इस साइड हम लोग किसका लेते थे, जिंक का, और इस साइड किसका लेते थे हम लोग, कॉपर का, यही है ना। अब देखिए जिंक वाले का क्या होता था, ऑक्सीडेशन, क्लियर है ना, इसका क्या होता था, ऑक्सीडेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसमें क्या होता था, रिडक्शन, क्लियर है ना। इसका ऑक्सीडेशन होता था, लेकिन आपको ये क्या होता है, ये आपको होता है एनोड, और ये क्या होगा आपको, कैथोड, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए ये आपको किधर आ रहा है, राइट साइड, और ये किधर आ गया, लेफ्ट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको क्या होगा, आपको किसका पोटेंशियल ऑफ किसका, राइट सेल, और फिर किसका पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट सेल। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके भी आप निकाल सकते हैं वैल्यू, क्लियर है। हम आपको क्या बोले कि पोटेंशियल किसका, राइट सेल, यहाँ पे देखिए आपको अगर इसको अगर हम लोग अगर दो पार्ट में अगर बांट लेंगे तो आपको ये क्या होगा, ये आपको एक हाफ सेल होगा राइट साइड वाले का, और ये फिर हाफ सेल किसका, लेफ्ट वाले का हो जाएगा। तो अगर आप राइट में से अगर लेफ्ट वाले को घटा देते हैं तो भी आपको पोटेंशियल निकल जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा सोचना है आपको, बस राइट, आपको जो राइट साइड उसको राइट सेल मान लीजिए, और जो लेफ्ट है उसको कौन सा, लेफ्ट सेल मान लीजिए। मतलब कैथोड क्या हो जाएगा, राइट सेल, और आपको फिर एनोड क्या हो जाएगा, आपको राइट का हो जाएगा, ये लेफ्ट का हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का अंतर कर लेंगे तो हम लोग को निकल जाएगा, क्लियर है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए बताते हैं इसी में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपको, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये तो पोटेंशियल, इसके लिए हम लोग डिनोट करेंगे ई के द्वारा। तो ई ऑफ किसका, कैथोड का आप कर सकते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पे ई किसका होगा, ई ऑफ एनोड, क्लियर है। फिर आपको जस्ट अभी आपको बताया कि इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आपको क्या, पोटेंशियल ऑफ किसका, इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ किसका, राइट, क्लियर है, और मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, लेफ्ट का, क्लियर है ना। आप इसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये तीनों आपको, अगर इसको अगर आप यहाँ पे अगर ई बराबर लिखिएगा, यहाँ पर आप ई बराबर इसको भी लिख सकते हैं, ई इसको, तो ये आपको तीनों यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया है, ये, ठीक है। ये तीनों आपको फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद देखिए क्या देखना है आपको, तो कैलकुलेशन के दौरान देखिए क्या होगा कि अगर हम लोग को वैल्यू अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग कैसे निकालते थे, अगर हम लोग कंसंट्रेशन कितना लेते हैं, हम लोग 1 मोल पर लीटर लेते हैं, अगर उतना लेकर के अगर हम लोग करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, आप कह दीजिए यहाँ पे इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उस फॉर्म में क्या होगा, तो हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट हम लोग बोल देंगे यहाँ पर, क्लियर है। और किसका,
सेल का, ये भी आपको सेल का हो गया, ये भी सेल का है आपको पोटेंशियल, ठीक है। ई नॉट सेल बराबर यहाँ पर क्या होगा आपको, ई नॉट किसका, राइट का, क्लियर है। और फिर ये किसका होगा, ई नॉट ऑफ किसका, लेफ्ट का होगा, क्लियर है, ओके है। तो ओके है, तो आप लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्लियर है। और इसको थोड़ा सा एक दो सवाल हम आप लोग को बतलाते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। तो अब इसके बाद देखिए आप लोग, अब इसके बाद आप लोग को बतलाते हैं यहाँ पर कि अगर वैल्यू जैसे आपको कुछ दिया हो, जैसे देखिए जैसे Zn और Zn कितना 2+, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो Zn आपको कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Zn2+ में। तो क्लियर है कि आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इससे पता चल गया आपको यहाँ पर। और इसका वैल्यू कितना होता है आपको, इसका वैल्यू देखिए कितना होगा, -0.76 वोल्ट। और Cu का कितना होगा, Cu2+, जब ये Cu बदलेगा इसका वैल्यू कितना होता है, प्लस में होता है वैल्यू 0.34 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि इसका क्या हो रहा है, जिंक वाले का, तो जिंक का क्लियर है कि Zn2+, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया इसका। तो ऑक्सीडेशन जब हो गया तो ये आपको क्या हो गया, एनोड है ये, क्लियर है। फिर यहाँ देखिए आपको क्या, ये आपको इसका Cu2+ से Cu बदल रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, आपको रिडक्शन हो गया, क्लियर है। तो आपको ये क्या हो गया, आपको ये कौन सा होगा, कैथोड होगा, ठीक है, ये कैथोड हो गया आपको। तो अब देखिए आप यहाँ से आपको इसका वैल्यू, ये तो क्लियर हो गया। तो कैथोड में से हम लोग एनोड को घटा के हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। देखिए आप कितना होगा, तो ई नॉट सेल बराबर कितना होगा आपको वैल्यू, ई किसका आपको, कैथोड का आपको होगा, और ये किसका होगा आपको, माइनस ई किसका, एनोड का होगा। और ये कैथोड का वैल्यू कितना आपको दी, 0.34 वोल्ट माइनस कितना होगा आपको, माइनस 0.76 वोल्ट। और ये कितना होगा 0.34 वोल्ट प्लस सेल्स, इतना हो गया आपको। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा आपको, जोड़िए इसको, कितना हो गया आपको, कितना हो गया, 11 हो गया, और 2 अंक के बाद 1.1 आपको क्या होगा, वोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको अगर हम लोग कॉपर और जिंक मिला करके अगर हम लोग अगर सेल बनाते हैं तो उसका आपको ये क्या होगा, ये आपको उसकी ईएमएफ का मान होगा आपको, ओके है। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग यहाँ पर कि हम लोग अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कि हम लोग जब इलेक्ट्रोड डालते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग इलेक्ट्रोड को डालते हैं तो उस दौरान फिर हम लोग उसका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इसका आपको जैसे जिंक का हम लोग यहाँ पे लिख दिया आपको कितना, -0.76 वोल्ट है, कैसे होगा ये, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देखिए कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 0. आपको कितना है, 34 वोल्ट, आपको कैसे इसको जानिएगा कितना है, फिर ये परेशानी है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम लोग सेल में तो 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अगर एक का वैल्यू अगर 0 होगा, ठीक है, और अगर वोल्ट मीटर के द्वारा अगर हम लोग को वोल्ट अगर हम लोग उसका वैल्यू पता चल जाए तो तब तो ये क्लियर हो जाएगा ना कि दूसरा का कितना होगा, टोटल जो वैल्यू आया वो दूसरा का ही वैल्यू, क्योंकि एक का तो 0 है। मतलब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग अगर हम लोग क्लियर है, अगर एक का पोटेंशियल अगर पहले से हम लोग को ज्ञात रहेगा तो दूसरा का हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। तो अब उसको हम लोग जो हम फाइंड करने के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है कौन सा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, क्लियर है, क्लियर है। एक आपको कौन सा हो गया, SHE का प्रयोग होता है, ठीक है। और देखिए इसके बाद आपको और होता है, आपको इसके बाद और भी आपको जैसे सिल्वर है, आपको सिल्वर क्लोराइड उसका भी प्रयोग होता है, क्लियर है। दूसरा है आपको एक कैलोमेल इलेक्ट्रोड भी होता है, तो उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसका कि प्रयोग हम लोग कैलकुलेट करने में, ये किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फाइंड करने में करते हैं, ठीक है, क्लियर है ये। तो फिर सुन लीजिए कि उसको फाइंडिंग में क्या होगा, तो उसको हम थोड़ा सा विस्तार से बतला देते हैं आपको। और आपको इस क्लास में 12th में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए SHE के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखिए इसको SHE मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो अब देखिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए पहले। देखिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के दौरान क्या करते हैं, तो हम लोग एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं, क्लियर है, और इसको क्या करते हैं, तो एक ग्लास की बोतल में इसको हम लोग सील कर देते हैं, ग्लास का ट्यूब कहिए, ठीक है, ग्लास के ट्यूब में सील कर देते हैं। और उसका फिर जो सबसे लास्ट जो इंड जो पॉइंट होता है, उस इंड पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, तो प्लेटिनम का एक फॉयल लेते हैं। फॉयल मतलब क्या हो गया आपको, एक चदरा टाइप का छोटा सा, और उस चदरे पे हम लोग क्या करते हैं, तो प्लेटिनम का ही हम लोग जो है सो कोटिंग कर देते हैं उसके पाउडर का, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, तो हम लोग 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हम लोग इसको डाल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, देखिए इसको। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले एक ग्लास का, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट का एक जो सॉल्यूशन होगा उसके कंटेनर में हम लोग क्या किए हैं, तो एक सबसे पहले हम लोग एक और ग्लास को हम लोग रखे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्यूब लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको हम लोग, इसमें हम लोग क्या, हम लोग को क्या करना है, तो इसमें हम लोग को एक वायर डालना है हम लोग किसका, प्लेटिनम का। हो गया ये। अब इसको क्या करना है, ऊपर से हम लोग को सील कर देना है। हो गया, ये सील हो गया। अब क्या करना है, तो इस नीचे में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ये तो आपको ओपन यहाँ इस तरह से रहेगा, और इसको हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो इसमें हम लोग को यहाँ पे इसको हम लोग एक फॉयल हम लोग इस तरह से लटका देंगे इसमें। और लटकाने के बाद क्या हुआ, तो इसको हम लोग कोटिंग कर दिए हैं, प्लेटिनम से ही हम लोग को कोटिंग करना है, क्लियर है। ध्यान से इसको देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो प्लेटिनम से हम लोग कोटिंग कर देंगे इसको। क्लियर है, ये क्लियर है ना। इसको हम लोग क्या किया, यहाँ पर प्लेटिनम को ही हम लोग इससे कोटिंग कर दिए, और इसको यहाँ पे देखिए ओपन नहीं हुआ, ये इससे सील ही होगा, ये सील है आपको। देखिए अब क्या करना है यहाँ पर, तो जैसे ही हम लोग यहाँ से H2 को हम लोग पास करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो बात होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले इसको आप लिख दिए, आपको क्या होगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन, पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कोटेड है आपको, कोटेड विथ क्या होगा, विथ प्लेटिनम ब्लैक कह दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका, इससे क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को पास करवाते हैं, ठीक है, सपोज कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन को पास करवाइएगा, ठीक है, तब क्या होगा। और फिर क्या होगा कि अगर यहाँ पे जब अगर हम लोग हाइड्रोजन का जो आयनाइज फॉर्म होगा, अगर उसको अगर डाल देते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होने वाला है, उस दोनों को आप देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए कि H2 को जैसे ही आप डालिएगा, तो ये क्या करेगा, तो आपको ये प्लेटिनम के प्रेजेंस में यहाँ पर, ठीक है, ये आपको प्लेटिनम है,
जैसे ही गैस गया आपको, तो ये गैस क्या करे, प्लेटिनम के प्रेजेंस में क्या होता है, तो वो आपको आयनाइज कर जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, प्लेटिनम के प्रेजेंस में जो है ये आपको आयनाइज करेगा ये। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा तो H+। ठीक है, 2H+ आपको बना लेगा। ठीक है, जरा इसको देखिए, क्लियर है जी। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर ये फिर ये जो 2H+ बना है आपको, ये फिर आपको प्लेटिनम के ही प्रेजेंस में आपको क्या होगा, कन्वर्ट हो जाए किसमें, आपको H2 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रेशर आप 1 बार ले लीजिए, BAR, यहाँ पर भी क्या होगा 1 बार। ये क्लियर है, क्लियर है ये। तो अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात एक हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर, उसको थोड़ा सा समझिए आप लोग, कि सबसे पहला है कि अगर आपको यहाँ पर ये आयनाइज किया, आपको किसमें, अगर हाइड्रोजन गैस आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, उस पर 2H+ बनाया, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ पर देखिए ये 2H+ क्या किया आपको, यहाँ पर आपको कितना 2 इलेक्ट्रॉन आपको गेन किया और फिर कन्वर्ट हुआ किसमें, आपको H2 में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो अब इससे आपको एक चीज ये समझ में आ रहा है कि एक इस केस में आपको ये क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब क्या होगा, ये आपको एनोड कहला सकता है। और अगर यहाँ पे रिडक्शन होगा तभी इसका तब ये क्या कहलाएगा आपको, तो आपको ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैथोड कहलाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप दे दीजिएगा कि इन क्या होगा, इन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये आपको क्या होगा, एनोड होगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, इन रिडक्शन, तो ये क्या कहलाएगा, कैथोड। ठीक है, ये क्लियर हो आपका। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका जो आपको EMF का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0। मतलब आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही रनिंग दीजिए। तो आपको हाइड्रोजन जो आपको ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, उसका पोटेंशियल का मान कितना है, आपको 0 है। तो इसी वजह से हम लोग को कैलकुलेट करना क्या होता है, तो आसान हो जाता है। ठीक है, फिर समझिए इसको। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम है हम लोग का कि इसमें हम लोग हाइड्रोजन को पास करवाते हैं। पास करवाने के बाद क्या होता है कि ये हाइड्रोजन जो आपको प्रेशर कितना है, आपको यहाँ का, यहाँ प्रेशर हम लोग कितना है, तो 1 बार का ले लेते हैं। तो ये आपको हाइड्रोजन क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड यहाँ पे PT जो इलेक्ट्रोड है उसके कांटेक्ट में आता है, और फिर क्या होता है, तो आपको आयनाइज हो जाता है किसमें, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपको क्या कहलाता है, एनोड। तो आपको इस केस में आपको ये क्या कहला गया, ये एनोड हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें तो आपने क्या किया, आपको एसिड का सॉल्यूशन लिया है। तो अब यहाँ से इसमें जो आपको H+ उपस्थित है, वो भी तो आपको एक केस में ऐसा हो सकता है वो H+ क्या करेगा, तो इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, जैसे यहाँ पर आपको, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। तो इस केस में आपको क्या कहला गया, कैथोड आपको। ठीक है, तो एक केस में आपको एनोड और दूसरा केस में कैथोड, और दोनों ही केस में आपको उसके पोटेंशियल का मान क्या होता है, आपको 0। मतलब यहां पर कह सकते हैं इसमें आप कह सकते हैं यहाँ पर कि E आपको E0 आपको कितना, आपको किसमें, आपको देखिए आपको यहाँ पे इसको हाफ H से किसमें बदल रहा है, H+ में जब बदला आपको, तो उस केस में आपको इसका मान कितना होगा, आपको 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कि इसका मान क्या होगा, आपको E0 कितना, आपको देखिए कि H+ से किस में, हाफ H2 में। ठीक है, तब आपको इसका मान भी क्या होगा, आपको 0। दोनों ही स्थिति में इसका मान क्या हो रहा है, आपको 0 हो रहा है। क्लियर है। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना आसान हो गया, किसी का भी निकालना होगा। जैसे अगर हम लोग को एनोड वाले का निकालना है, अगर एनोड वाले का निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैथोड पर रखेंगे, और अगर कैथोड वाले का निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एनोड पर रखेंगे हम लोग। तो दोनों ही स्थिति हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोड का हम लोग। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जस्ट इसके बाद। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिखाना भी है आप लोग को। ठीक है, तो लिखाना है, तो अब यहाँ पे देखिए इसी में हम आपको बतलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बतलाते हैं सेट, आपको SHG क्या होता है।
SHG क्या होगा, तो हम लोग इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एक सील ट्यूब में प्लेटिनम का वायर लेते हैं, क्लियर है ना, एक सील ट्यूब में प्लेटिनम का वायर लेते हैं और उसमें और उसके एक छोर पर, क्लियर, या एक एंड पर प्लेटिनम के फॉयल को लटका देते हैं, क्लियर है, क्लियर है, प्लेटिनम के फॉयल को लटका देते हैं और उसमें प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग कर देते हैं, क्लियर है, और उसे इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर किया है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर इसके बाद बताइए, फिर इसके बाद क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, क्लियर है, क्लियर है ना, आपको हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हैं, जिससे क्या होता है, तो जिससे वह आयनाइज करता है, या फिर एसिड का जो हाइड्रोजन का आयन उपस्थित रहता है वो आपको हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से वह हाइड्रोजन गैस का, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, इस प्रकार से वह एनोड और कैथोड दोनों के रूप में व्यवहार करता है, क्लियर है, जिसके पोटेंशियल का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्लियर है, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, चलिए नोट कीजिए आप। इसके बाद देखिए कि अगर हम लोग को अगर जैसे कॉपर का निकालना होगा, क्लियर है, आप इसमें देख चुके हैं कि कॉपर को हम लोग किधर रखते हैं, हम लोग तो राइट साइड रखते हैं, और जिंक को हम लोग किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड। तो अगर जिंक और कॉपर का अगर हम लोग को वैल्यू निकालना होगा तो देखिए हम लोग उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जरा देखिए इसको ध्यान से, कैलकुलेशन और क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है। सबसे पहला हम लोग जिंक का हम लोग निकालते हैं, जिंक का वैल्यू क्या होगा, क्लियर है। देखिए इसको जिंक का हम लोग वैल्यू कैसे निकालते हैं, जिंक का आप जानते हैं कि हम लोग जिंक को कहाँ रख रहे थे, हम लोग जिंक होता है आपको किधर, आपको लेफ्ट साइड, मतलब ये आपको क्या होगा, ये आपको एनोड होता है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए कि जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये लेफ्ट साइड होता है, तो आपको हम लोग को तब SHG को कहाँ रखना पड़ेगा, तो SHG होगा किधर, आपको राइट साइड। जैसे देखिए इसका, तो इसमें आपको क्या होगा, तब वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, जैसे देखिए ये बस एक स्टैंडर्ड, ये बस ये एक आपको ऐसे कही कि बस सिंबल के रूप में दे रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से जिंक है आपको, तो यहाँ पर क्या होगा आपको, ये होगा SHE, तो इसका आपको वैल्यू क्या होगा आपको, ये तो 0 होगा आपको, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसमें हम लोग वोल्ट मीटर को लगा देते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग रीडिंग निकालते हैं कि उसका रीडिंग क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए तब वैल्यू क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, तो आपको इनॉट कितना होगा, आपको इनॉट सेल हम लोग को निकालना होगा। इनॉट सेल बराबर क्या होता है आपको, इनॉट किसका, राइट का, और फिर इनॉट किसका, लेफ्ट का, ठीक है। तो राइट वाले का राइट पे क्या है आपको देख लीजिए, यहाँ पर SHE है, तो यहाँ पे SHE का वैल्यू क्या होगा, फिर आपको इधर कौन सा होगा, आपको जिंक, आपको यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर क्या होगा आपको SHE, और माइनस क्या होगा आपको इनॉट किसका, आपको यहाँ पर जिंक का होगा आपको, क्लियर है, ये क्लियर है ना आपको। तो जिंक में आपको यहाँ पर क्या होगा, Zn से किसी में आपको Zn 2+, ठीक है। इसका वैल्यू 0 होगा और इसका आपको वैल्यू आ जाता है वो कितना, 0.76, वैल्यू कितना होगा, -0.76 वोल्ट होगा, क्लियर है। तो बस यही आपको, चूंकि यहाँ पे फाइनली जो हम लोग को वैल्यू आता है, वैल्यू यही आता है यहाँ पर, क्लियर है। तो ये फाइनल हो गया यहाँ पर कि आपको अब ये जो वैल्यू आया ये किसका है आपको, ठीक है। यानी तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका जो टोटल वैल्यू निकलता है आपको यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितना होता है आपको 0. तो इनॉट सेल का ये फाइनली टोटल वैल्यू आपको यहाँ से वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग को रीडिंग प्राप्त होता है कितना, -0.76, ठीक है। यानी तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए कितना, 0 माइनस कितना होगा 0.76 वोल्ट, तो फाइनल आपको वैल्यू आ गई 0.76 वोल्ट, क्लियर है। तो ये हो गया आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि अगर हम लोग कॉपर का निकालना होगा तो हम लोग कॉपर के केस में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका, कॉपर, क्लियर है।
तो कॉपर के केस में क्या होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या होगा, ये होगा SHE, और फिर ये क्या होगा, तब ये कॉपर का पोजीशन है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको, इसका तो इनोट बराबर आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो राइट माइनस लेफ्ट होगा आपको, फिर यहाँ पे SHE, यहाँ पर लेकिन क्या होगा आपको Cu आपको 2 प्लस से किस में बदलेगा, ये Cu में, और ये किसका होगा आपको SHE का, ठीक है, क्लियर है। ये देख लीजिए यहाँ पे लेफ्ट पे आपको SHE है और राइट पे आपको ये है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आता है कितना आपको 0.34 वोल्ट, ठीक है, और ये कितना होगा आपको 0। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गया आपको, फाइनली वैल्यू आपको कितना आ गया माइनस ये 0.34 वोल्ट आपको आ गया किसका, ये वैल्यू किसका हो गया आपको, ये जो अब यहाँ पे इनोट जो निकला है आपको, ये तो फाइनली वैल्यू किसका हो गया आपको, ये कॉपर का हो गया, क्योंकि आपको SHE का तो 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आप लोग को, और आगे जो होगा तो अगली वीडियो में आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल से आपको जो सीरीज है इसका उसको मैं बतलाऊंगा, जिससे क्या होगा तो आपको इसका वैल्यू निकालना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ होता नहीं ज्यादा कुछ, तो उसमें क्या होता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम स्लाइड में डाल देंगे, क्लियर है, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यू आता है उसको भी मैं सीरीज में डाल दूंगा, क्लियर है, स्लाइड में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो जरूर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय आप लोग को, क्लियर है, चलिए। दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो में जितना पढ़ाया था उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिए कि SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लिया जाता है। तो वो मैंने आप लोग को बतलाया था कि जब भी हम लोग SHE का प्रयोग करते हैं तो हम लोग कितना लेते हैं, तो वो 0 लेते हैं, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, क्लियर है। अब अगला देखिए, अगला है कि SHE का प्रयोग किस प्रकार के इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बतलाया था कि अगर हम लोग अगर एनोड के रूप में अगर इसका करना होगा, तो मतलब अगर एनोड दिया हुआ हो, अगर कैथोड के स्थान पर लेना हो, ठीक है। तो अगर कैथोड का अगर हम लोग को जानना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग एनोड पर रखेंगे, ठीक है। तो मतलब हम लोग हमेशा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से देखिए कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, मतलब ऑल होगा। अगला है SHE में किस मेटल का प्रयोग किया था। तो मैंने आप लोग को बतलाया था SHE में कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक जो प्लेटिनम का वायर है उसको डालते हैं और उसमें हम लोग फिर प्लेटिनम का फॉयल, फिर प्लेटिनम का ही हम लोग कोटिंग करते हैं। मतलब आपको मेटल कौन सा हो गया, प्लेटिनम ही, क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, क्लियर है। तो ये सब आपको इसमें से 3 आपको ऑब्जेक्टिव है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव में जो मैंने आप लोग को बतलाया कि SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 हम लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर किसी का भी अगर आपको ज्ञात करना होता है, क्लियर है, तो आपको उस समय आप लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को 1 का 0 करना पड़ता है, तो वही आपका मानक होता है, क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तब तक बाय आप लोग को, चलिए।